ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए, साधना करते समय हम ऐसा हमेशा सोचते रहते हैं कि हमारा जो जाप है या हम जो मंत्र जप रहे हैं उसका प्रभाव कितना बढ़ रहा है, या ये कहें कि हमारा तपोबल कितना बढ़ रहा है। और जिज्ञासा व शुरू शुरू में जब हम किसी भी मंत्र को जपना शुरू करते हैं तो हम सिद्धि की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। हमारे मन में सवाल उठता है कि सिद्धि कब मिलेगी। तो किसी भी मंत्र को जपने के बाद में उसकी सिद्धि, उसके मंत्र के प्रभाव का बढ़ना, ये दोनों चीज़ें एक जैसी होती हैं। कहने का अर्थ ये है कि जैसे जैसे मंत्र का प्रभाव बढ़ता जाएगा, एक तरह से आपको उसकी सिद्धि मिलती चली जाएगी। अब मंत्र का प्रभाव बढ़ना कब शुरू होता है? जैसे मान लीजिए कोई साधक है, जाप करना शुरू कर रहा है, और जाप कई तरह से लोग कर सकते हैं। जैसे किन्हीं गुरु के माध्यम से कोई मंत्र मिला आपको, कोई गुरु मंत्र का जाप कर रहा है, या फिर आप जिज्ञासा बस कुछ पाना चाहते हैं, मंत्र के प्रभाव को जानकर जाप करना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ लोग सम्मोहन मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं, कुछ लोग अप्सरा को पाने के लिए जाप करना शुरू करते हैं, और कुछ लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं, तो कोई नाम जाप कर रहा है, तो कोई भोलेनाथ के मंत्र का जाप कर रहा है। जैसे किसी की कोई मनोकामना होती है तो वो संकल्प लेके कि हम 1.25 लाख का जप करेंगे या फिर 11 दिन तक जप करेंगे, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। उस प्रकार से भी लोग जाप करते हैं। वैसे आपने सुना तो होगा ही कि लोग पहले जाप की जगह व्रत रहा करते थे कि 11 सोमवार व्रत रहेंगे, 11 शुक्रवार व्रत रहेंगे, महालक्ष्मी का व्रत रहेंगे, या भोलेनाथ का व्रत रहेंगे, या हनुमान जी का व्रत रहेंगे, या पशुपतिनाथ भगवान का व्रत रहेंगे। ऐसे करके लोग व्रत रहा करते थे। लेकिन अब कुछ समय से लोगों का जो आकर्षण है व्रत में तो है ही, साथ में जाप में भी बढ़ा है। जैसे जैसे जाप का माध्यम बढ़ता गया, जैसे जैसे सोशल मीडिया से लोग जुड़ते चले गए, वैसे वैसे जाप के बारे में भी उनकी जिज्ञासा बढ़ती चली गई। क्योंकि जब हम ज़्यादा चीज़ें जानना शुरू कर देते हैं तो हमें उन्हें करने का भी एक मन होना शुरू हो जाता है, चाहे वो हमारी स्वार्थ बस शुरू हो या फिर भगवान की प्राप्ति के लिए एक रास्ते की तलाश कर रहे थे, वो रास्ता आपको दिख गया हो, ऐसा समझ के भी आप जाप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादातर व्यक्ति भगवान को पाना चाहते हैं और अपने ग्रस्त जीवन को अच्छा जीवन जीते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसी में भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, चाहे वो मंत्र जाप के माध्यम से हो जाए या फिर पूजा पाठ के माध्यम से हो जाए या किसी व्रत इत्यादि के माध्यम से हो जाए। तो जब आप जाप करना शुरू करते हैं तो डे 1 से, पहले दिन से ही जप की ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन हमें समझ नहीं आती है। देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि खाना बना रहे हैं, आपने दाल बनाई हुई है, दाल का उदाहरण ले लेते हैं, उसमें बिल्कुल जरा सा नमक डालिए, बिल्कुल जरा सा। और दाल आपने कम से कम 10 लोगों का मान के चलिए कितनी दाल होगी उतनी दाल बनाई है, और बिल्कुल जरा सा नमक डालिए उसमें, चुटकी के बराबर। उसके बाद दाल को आप चख के देखिए तो क्या उसमें नमक का स्वाद आएगा? उसके बाद थोड़ा सा और ज़्यादा नमक डाल देंगे तो भी स्वाद नहीं, पता नहीं चलेगा कि नमक पड़ा है कि नहीं पड़ा है। लेकिन जब धीरे धीरे करके आप चुटकी चुटकी भर मात्रा उसकी बढ़ाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको थोड़ा सा समझ आने लगेगा कि हाँ, थोड़ा सा नमकीन दाल हुई है, लेकिन अभी उतनी नमकीन नहीं हुई है जितना कि उसमें नमक होना चाहिए था। उसी प्रकार से जब हम जाप करना शुरू करते हैं तो शुरू शुरू में जाप का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा होता है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि जो आप जाप कर रहे हैं वो व्यर्थ जा रहा है। आपका जाप व्यर्थ नहीं जाता है, बल्कि जाप के माध्यम से आपकी बहुत सारी चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। देखिए, क्या होता है कि जब आप जाप नहीं कर रहे होते हैं, जब आप पूजा पाठ से नहीं जुड़े होते हैं, तो ये तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही नकारात्मकता आपके अंदर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं नकारात्मकता आपसे जुड़ी होती है, किसी भी माध्यम से जुड़ सकती है। आप नकारात्मक क्षेत्र में रह रहे हैं, या नकारात्मकता से जुड़े किसी व्यक्ति के साथ में हैं, या नकारात्मक कार्यों में लिप्त हैं, तो कहीं से भी नकारात्मकता किसी भी रूप में कहीं से भी आ सकती है। किसी की नज़र के रूप में आ सकती है, किसी मित्र के साथ में जो ऐसा हो जो नकारात्मक हो, जो
जिसके विचार नकारात्मक हो उसके साथ आप रह रहे हो तो वहां से भी नकारात्मकता आ सकती है। और ज्यादातर कारण तो ये होता है कि हम स्वयं ही गलत होते हैं। अब इसे माने चाहे ना माने, कहीं ना कहीं हमारी गलती अवश्य होती है, जिसके लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपने जीवन को परिवर्तित करते चले जाते हैं, वैसे वैसे ये नकारात्मकता खत्म होती चली जाती है। क्योंकि जब आप जाप से जुड़ जाते हैं तो आप एक सात्विक सोच को पैदा करना शुरू कर देते हैं। आपके मन के विचार पवित्र होना शुरू हो जाते हैं, पवित्र होते हैं और आप उसे करना भी शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब आप जाप से जुड़ते हैं, पूजा पाठ से जुड़ते हैं, तो आप ज़्यादातर नकारात्मक चीज़ों से दूर हटना शुरू हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप नॉनवेज खाते थे, आप नॉनवेज खाना हो सकता है बंद कर दें। आप ड्रिंक करते थे, हो सकता है आपने ड्रिंक करना बंद कर दिया। या कोई भी गलत आदत, आप बेईमानी करते थे, आपने बेईमानी करना बंद कर दिया। आप रिश्वत लेते थे, आपने रिश्वत लेना बंद कर दिया। आप लोगों को परेशान करते थे, गालियां देते थे, वो सारी चीज़ें आपने बंद कर दी। तो कहीं ना कहीं आप सात्विक हुए, आपने अपने मन के विकारों को समाप्त किया। और जब मन के विकार समाप्त होना शुरू हो जाते हैं तो ये एक प्रभाव होता है जाप का, क्योंकि इससे पहले आपने ऐसा कभी नहीं किया था। तो ये भी एक जाप का प्रभाव होता है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि अदृश्य सिद्धि आपको मिल रही होती है। जब धीरे धीरे आपके कार्य बनना शुरू हो जाते हैं, लोग आपसे प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपके अंदर कोई बदलाव आ गया है, जिसकी वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं, या जिसकी वजह से लोग आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन इसमें आपके जाप का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जाप एक ऐसी अग्नि होती है जो आपके अंदर सुलगना शुरू हो जाती है। या ये कहें कि जो आपकी जीवात्मा होती है वो एक अग्निपुंज की तरह होती है। जब आप जाप करते हैं तो उस अग्निपुंज की जो अग्नि होती है वो बढ़ती है। जब बढ़ती है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे करके सर्वप्रथम आपके ऑरा में आना शुरू होता है। जब उसका प्रभाव आपके ऑरा में आना शुरू होता है तो उस ऑरा में जो भी व्यक्ति आएगा तो वो बिना प्रभावित हुए आपसे नहीं रह पाएगा। धीरे धीरे करके आपके ऑरे का जो साइज है, आकार है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उस बढ़ते हुए आकार में एक घटना और घटती है कि उस ऑरे में जो शक्तियां होती हैं वो आपकी रक्षा करना शुरू कर देती हैं। क्योंकि जब आप वाइब्रेशन पैदा कर रहे होते हो किसी भी जाप की, तो उस वाइब्रेशन से जुड़े जो भी देवी देवता होते हैं वो धीरे धीरे करके आपसे कनेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं। शुरू में तो उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी जाप संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है वैसे वैसे उनका एक तरह से कनेक्शन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। वो आपसे जुड़ना शुरू कर देते हैं। आपसे जुड़ने के बाद में जब वो आपसे जुड़ने लगते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी हर क्षेत्र में रक्षा भी करते हैं। किसी मुसीबत में आपको पड़ने से बचा लेते हैं। कोई परेशानी आपके जीवन में आ रही होती है तो उसकी क्षमता को कम कर देते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते थे, लेकिन छोटी सी परेशानी आई और आपकी वो परेशानी खत्म हो गई। तो इस प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में घटना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जो स्वयं के होते हैं, जिन्हें हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब आप जाप करेंगे तो उन अनुभवों को आप खुद ही समझ पाएंगे। जैसे स्वप्न के माध्यम से देव दर्शन होना शुरू हो जाते हैं, आपको देवताओं के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है स्वप्न में आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो सकता है कि आप स्वप्न में किसी नकारात्मक ऊर्जा को भगाने के लिए अपने मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। हो सकता है आप एक भगत के रूप में कार्य कर रहे हो। ये एक जाप के माध्यम से ही संभव होता है, क्योंकि आपके अंदर जो अग्निपुंज बढ़ना शुरू होता है तो वो अपना प्रभाव भी डालना शुरू कर देता है। आप अपने अवचेतन मन से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जाप करते करते आपका अवचेतन मन दिन में भी एक्टिव होना शुरू हो जाता है। जब वो एक्टिव होना शुरू होता है तो बहुत सारी असीमित ब्रह्मांड की शक्तियां आपको धीरे धीरे करके प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। और ये शक्तियां जब आपको मिलना शुरू होती हैं तो बहुत सारे बदलाव आप अपने जीवन में देख पाते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो नहीं बन पा रहे थे, उनको होते हुए आप देख पाते हैं। असंभव से असंभव बातें और असंभव से असंभव कार्य एक छोटे से प्रयास से जब होने लगे तो निश्चित मान लीजिएगा कि आपके जाप का प्रभाव बढ़ रहा है। जब आपके बातों से लोग प्रभावित होना शुरू हो जाए तो फिर आपके जाप का प्रभाव बढ़ रहा है।
तो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हैं जो आपके जीवन में घटित होती हैं, ऐसे छोटे छोटे आभास हैं, बड़े बड़े भी आभास हैं, अनुभव हैं, जो आपको ये बताएंगे कि हाँ आपके जाप का प्रभाव बढ़ रहा है, एक साधक के जाप का प्रभाव बढ़ रहा है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।